आज पृथ्वी पर अनेक तरह की प्रजातियां जीव जंतु की उपलब्ध हैं, पर पृथ्वी पर जीवन का मूल बीज एक ही था, जिससे अलग अलग प्रजातियां बनी। हम इंसानों को आज का इंसान बनने में 4 अरब साल का समय लगा है। हमने अनेकों बार महाप्रलय का सामना किया है और अनगिनत प्रजातियों को विलुप्त होते देखा है, लेकिन फिर भी हमने कभी जीने की जिद को नहीं छोड़ा और इसी जिद के कारण हमारा जीवन का सफर बेहद रोमांचक रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक रोमांचक यात्रा पर लेकर जाने वाले हैं, जिसमें हम अपने अतीत से लेकर हम ये भी समझेंगे कैसे हमने नेचुरल सिलेक्शन को अपनाया और किन महत्वपूर्ण घटनाओं से हमने यहाँ तक का सफर तय किया। आज से करीब 4 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी एक लावे के समान गर्म थी। यूं कहें कि आग का धधकता गोला थी, जैसा कि आज शुक्र ग्रह है। और इन्हीं विपरीत परिस्थितियों में पृथ्वी पर पहली बार जीवन का अंकुर फूटा था। जीवन का पहला बीज कैसे आया, इसके बारे में वैज्ञानिकों की अलग अलग कहानियां हैं, जिसमें कुछ का मानना है कि जीवन का पहला बीज किसी उल्का पिंड से आया था, और कुछ मानते हैं जीवन के प्रारंभिक तत्व पृथ्वी पर पानी में उपस्थित कुछ रसायनों के मिलन से स्वयं उत्पन्न हुए थे। 4 अरब साल पहले जीवन एक कोशिका के रूप में पानी के अंदर शुरू हुआ था। लगभग 50 करोड़ साल तक पृथ्वी पर जीवन सिंगल सेल के रूप में ही मौजूद रहा, और फिर जीवन ने एक नया मोड़ लिया। आज से 3.5 अरब साल पहले इस सिंगल सेल ने अपने जैसे ही एक क्लोन का निर्माण कर दिया, यानी कि अपनी प्रजनन क्रिया का आविष्कार कर लिया, और इस प्रक्रिया के माध्यम से पुराने सेल एक नई पीढ़ी को जन्म देने लगे। इसके बाद सेल आपस में मर्ज होकर खुद एक क्लोन बनाने लगे, और इस घटना के बाद जीवन की विभिन्न शाखाएं निकलने लगी। 5.5 मिलियन साल पहले पाए जाने वाले वाटर वर्म हमारे पूर्वज थे, जो अब पूरी तरह से अंधे थे। उन्हें प्रकृति ने आंखें नहीं दी थी, लेकिन फिर 20 मिलियन साल और लग गए ऐसे सेल्स विकसित होने में जो प्रकाश का अनुभव कर सकते थे। हालांकि हमारी तरह वो नहीं देख सकते थे, लेकिन वो दिन और रात में फर्क महसूस कर सकते थे। अब पहली बार हमारे पूर्वजों की आंखें विकसित हो गई थी। आंखों के साथ अब चीजों को समझने के लिए एक और चीज की आवश्यकता थी। आंखों के पीछे एक छोटा सा मस्तिष्क विकसित होने लगा। अब हमारे पूर्वज वाम से बदलकर मछली जैसी आकृति में तब्दील होने लगे थे। अब हमारे दांत और जबड़े बनकर मजबूत भी हो चुके थे, और हम छोटे मोटे शिकारियों से अपनी रक्षा कर सकते थे और शिकार भी कर सकते थे। आज से 375 मिलियन साल पहले हम एक कवच युक्त मछली बन चुके थे। इसके बाद पहली बार हमने पानी को छोड़कर जमीन पर कदम रखा था, और अब हमने एक नए जीवन की तलाश में पानी को छोड़कर जमीन को चुना था। यहाँ हमारे लिए भोजन भी था और पर्याप्त ऑक्सीजन भी, और समुद्री जीवों से अपने प्राण रक्षा का एक मात्र उपाय भी। हमारे पूर्वज वंश को आगे बढ़ाने के लिए अंडे देते थे। जब वो इस नई दुनिया को एक्सप्लोर करते, तो उनकी जानकारी को प्रोसेस करने के लिए मस्तिष्क और अधिक विकसित हो गया। जमीन पर हम अकेले नहीं थे, अन्य प्रजातियां भी हमारे साथ आगे बढ़ रही थी। परिस्थितियां लगातार बदलती गई, और ऐसा कुछ 250 मिलियन साल पहले हुआ। साइबेरिया में पिछले कई सालों से पानी में दफन चट्टानें पृथ्वी की क्रस्ट से बाहर निकलने लगी। इस मैग्मा के कारण हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने सूरज की गर्मी को पृथ्वी के वातावरण में फंसा लिया, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। साधारण शब्दों में कहा जाए तो पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी। पौधों को खाने वाली प्रजाति समाप्त होने लगी, और फिर मांसाहारी प्रजाति भी समाप्त हो गई। पृथ्वी का वातावरण एक बार फिर नॉर्मल होता है। जब वॉल्केनिक इरप्शन के कारण महाविनाश हुआ, तब हम एक बड़ी छिपकली जैसे जीव थे, और महाविनाश के बाद हम एक बड़ी बिल्ली के शरीर वाले हो गए थे। अब हम अपने पैरों के सहारे आगे बढ़ सकते थे। जैसे एक बड़ी छिपकली से एक बिल्ली तक के आकार के लिए हमें 30 मिलियन साल का समय लग गया। ये प्रजाति प्राकृतिक आपदा को सहन करके यहाँ तक जीवित रह पाई थी, लेकिन हमारे साथ कोई और भी इस आपदा को झेलकर आगे बढ़ चुका था, और ये थे धरती पर राज करने वाले डायनासोर। अगर हमें इस ग्रह पर जीवित रहना है, तो हमें इन डायनासोर से बचना होगा। ये हमारी पहली चुनौती थी। डायनासोर जो कि छोटे रेप्टाइल से विकसित हुए थे, इनका शारीरिक विकास हमारी तुलना में बहुत तेजी से हुआ, जिसके कारण ये आज भी बहुत विशालकाय हो चुके हैं। इन भूखे डायनासोर से बचने के लिए हमें नेचुरल सिलेक्शन को अपनाना होगा। आज से लगभग 66 मिलियन साल पहले नेचुरल सिलेक्शन के चलते हमारा आकार छोटा होता गया, और हम एक छछूंदर जैसे दिखने लगे। हम जमीन के नीचे बिल बनाकर खुद को छिपा सकते थे। डायनासोर का खतरा हमेशा बना रहता है, और एक बार फिर हमने नेचुरल सिलेक्शन को अपनाया, और हमारी इंद्रियां अधिक तेज होती गई। हमारी देखने, सूंघने और समझने की क्षमता का विकास होता गया,
और हमारी शक्तियां बढ़ती गई। लगभग 65 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर एक और महाविनाश की घटना घटी। अंतरिक्ष से एक बड़ा एस्टेरॉयड आया और सीधा पृथ्वी के मैक्सिको की खाड़ी में जा टकराया। धूल के धुएं के बादलों ने पूरी पृथ्वी को ढक लिया। टक्कर इतनी घमासान थी कि उसकी वजह से जगह जगह ज्वालामुखी फटने लगे और पृथ्वी का तापमान इतनी तेजी से बढ़ा कि चारों ओर केवल आग ही आग दिखाई देती थी। पेड़ पौधों के साथ डायनासोर के अलावा अन्य प्रजाति के जीव भी महाप्रलय में विलुप्त होने शुरू हो गए। अब हमारे पास जीवित रहने का एक ही उपाय था और वो था हम जमीन के नीचे छिप जाएं। हमने ऐसा ही किया। पृथ्वी पर 95% से ज्यादा प्रजाति खत्म हो चुकी थी, लेकिन इस महाविनाश ने एक नई प्रजाति का जन्म होना बाकी था। एक नई प्रजाति का विकास होना था और वो थे मैमल्स। हमारे पूर्वज ने कॉकरोच को खाकर अपनी भूख मिटाई और अपनी जान बचाई। उस समय हमारा आकार 6 इंच के आसपास था। महाप्रलय को 5 वर्ष बीत चुके थे और पृथ्वी का वातावरण फिर हरा भरा होना आरंभ हो चुका था। अब पेड़ों पर फल लगने लगे, लेकिन अब वहां पहुंचने के लिए हमें एक बार फिर से नेचुरल सिलेक्शन का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि उन फलों तक हमारी पहुंच नहीं थी। हमारा विकास हुआ और अब हम बंदरों की तरह पेड़ पर चढ़कर फल खा सकते थे, यानी कि हमारा विकास बंदरों के रूप में हो चुका था। आज से 56 मिलियन साल पहले हम पेड़ों की दुनिया में बस चुके थे। जमीन से हमारा संबंध टूट चुका था। आने वाले 10 मिलियन सालों में पृथ्वी का तापमान बदला और जंगल एक बार फिर से सूखने लगे। ऐसी परिस्थिति में नेचुरल सिलेक्शन फिर से भूमिका निभाने वाला था और हमारी पूंछ गायब हो गई। हम पृथ्वी के बदलते माहौल के साथ खुद को ढालते गए और प्रकृति हमें निरंतर बदलती चली गई। अब एक बड़ी समस्या ये खड़ी हुई कि हमारे पूर्वज अफ्रीका के उस इलाके में फंस गए जहां सूखा पड़ा हुआ था। हमें खुद को बचाने के लिए कुछ ऐसा करना था जो किसी पूर्वज ने आज तक नहीं किया था। 4.5 मिलियन साल पहले हम आर्डिपिकस रेमेडिस कहलाते थे। हमारी ऊंचाई 4 फीट थी और मस्तिष्क का आकार एक संतरे जितना बड़ा। आज से 4.4 मिलियन साल पहले हमने पहली बार जमीन पर कदम रखा और चलना सीखा। अब हम 2 पैरों पर चल सकते थे और हमारे हाथ फ्री हो गए थे, क्योंकि हमें दूर तक मैदानों में शिकारियों को देखना होता था। इसलिए हम खड़े होकर दूर तक का मुआयना करते थे और यही कला बाद में हमारे लिए एक नया एवोल्यूशन लेकर आई। अगले 1 से 2 मिलियन सालों तक हमारा यूं ही एवोल्यूशन चलता रहा और हमारा शरीर ऐसे विकसित हुआ कि मैदान पर रहने लगे और हमें अब खाना, पानी और आश्रय ढूंढने में आसानी होने लगी। आज से करीब 3.2 मिलियन साल पहले हम ऑस्ट्रेलोपिकस थे। समय के साथ हमारा दिमाग बड़ा होता गया। 2.3 मिलियन साल पहले हम होमो हैबिलिस कहलाए और तब हमने सबसे पहले पत्थर का औजार बनाया। इनका उपयोग हम शिकार के लिए करते थे। हम सबसे अलग थे और यह हमारी बुद्धि की वजह से संभव हुआ। हमारा दिमाग काम करने लगा था। अभी हमें और बहुत कुछ करना था। लगभग 1.8 मिलियन साल पहले हम होमो इरेक्टस थे। इससे पहले हम दूसरों का शिकार चुराते थे, लेकिन अब हम खुद शिकारी बन चुके थे। अब हमने अपनी प्रजाति के लोगों के साथ मिलकर काम करना आरंभ कर दिया था। हमने पहली बार आग में भुना हुआ या कहें पका हुआ मांस चखा, जो चबाने में आसान था और इसे पचाना भी आसान था। हमने आग जलाना सीखा। आग हमें ठंड से बचाती थी और इसे हम पका हुआ भोजन भी खाते थे। एक बार फिर नेचुरल सिलेक्शन ने अपना काम किया और हमारे गले की मांसपेशियों में बदलाव आया। इससे अब हम कई तरह की आवाजें निकाल सकते थे। भाषा हमारे लिए बहुत बड़ा साधन साबित हुई। आज से लाखों साल पहले सिंगल सेल से शुरू होकर जटिल जीवन के रूप में अरबों सालों की सर्वाइवल की जंग लड़ते हुए हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। हम होमो सेपियंस इस धरती के सबसे बुद्धिमान प्राणी कहलाए। हमने औजारों का उपयोग किया, खेती करना, कम्युनिटी में रहना, गांव और शहरों का निर्माण करना। हमने पहिए की खोज की और रेल बनाई, हवाई जहाज और रॉकेट विकसित किए। आज हम चांद तक पहुंच गए हैं। इसके बावजूद आज भी हम सीखते जा रहे हैं। ये यूं कहिए कि हमारा एवोल्यूशन अभी भी जारी है। बस कोई नेचुरल सिलेक्शन अभी होना बाकी है, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण बढ़ रहा है, हमें एक बार फिर से नेचुरल सिलेक्शन की जरूरत पड़ने वाली है। या तो हम उस नेचुरल सिलेक्शन को स्वीकार करें या फिर हमारी पृथ्वी को इस प्रदूषण से और ग्लोबल वार्मिंग से बचाएं। आज की वीडियो में बस इतना।